नमस्कार। आज 14 सितंबर को हम हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत को 1947 को आजादी मिली। आजादी तो मिल गई, लेकिन हम अपना व्यवहार किस भाषा में करें? हर एक देश का, हर एक राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है, जिस भाषा में वहां का व्यवहार किया जा सके। अब भारत के अधिकांश प्रांतों में हिंदी भाषा बोली जाती है, इसलिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला और तब से 14 सितंबर को ही हम राष्ट्रभाषा दिवस या हिंदी दिवस के रूप में इस दिवस को मनाते हैं। अब हम यह देखते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के समय बच्चे जो हैं वो 3 भाषा का उपयोग करते हैं, 3 भाषाएं सीखते हैं। अब ये 3 भाषाएं हम क्यों सीखते हैं? तो पहली तो भाषा हमारी, हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की भाषा हमें आनी चाहिए, इसलिए एक राजभाषा है हमारी। दूसरी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसलिए हमें हिंदी का अभ्यास भी अनिवार्य रूप से करना होता है। और तीसरी हमारी भाषा अंग्रेजी है। अंग्रेजी यह आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है, तो हमें अपनी भाषा का सम्मान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी हमें अपनी प्रगति के लिए अपनाना आवश्यक है। और इसलिए हम 14 सितंबर को राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज के दिन के लिए सभी को हिंदी दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। रहे प्रेम हिंदी में, पढ़ूं हिंदी, लिखूं हिंदी, चलन हिंदी, चलूं हिंदी, ओढ़ना खाना। ये किसी बहुत महान कवि के द्वारा की ये पंक्तियां हैं। और जैसे ही हमने पंक्तियों को जब बोलते हैं तो मन में एक हिंदी का एहसास होने लगता है। नमस्कार बच्चों, आज 14 सितंबर का दिन है। 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है और जाता रहेगा, और आज मनाया जा रहा है। पूरे भारत देश में ही नहीं, विश्व में भी हिंदी दिवस को बहुत महत्व दिया जा रहा है। कहते हैं कि जब कोई देश आज़ाद होता है तो उसकी अपनी एक भाषा होती है, क्योंकि वो उसकी जो भाषा है वो उसकी राष्ट्रीयता की प्रतीक होती है। इसी प्रकार जब भारत देश आज़ाद हुआ तो भारत देश को एक महान बोली मिली जिसका नाम था हिंदी। हिंदी एहसास है उस बोली का, हिंदी एहसास है उस बोली का, हिंदी एहसास है उस भाषा का, उस माँ के एहसास का जिसने हमें बोलना सिखाया। उसका नाम है हिंदी। हिंदी भारत देश में एक माता के रूप में नहीं पहचानी जाती, एक माता से भी बढ़कर पहचानी जाती है, जिसने हमें पग पग पर सिखाया है। हिंदी साहित्य में हमें अनेक लेखक कवि मिले हैं, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन और इन सबके अग्रणी प्रेमचंद, उनके द्वारा लिखी हुई कहानियाँ, उनके उपन्यास हमें हिंदी की ओर जागृत करते हैं और हिंदी के प्रति हमारा एक प्रेम जताते हैं। तो हिंदी भाषा को इतना सम्मान मिलना ही चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि केवल भारत देश में ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, कनाडा में हिंदी भाषी लोग बढ़ते ही जा रहे हैं और हमारे हिंदी का सम्मान पूरे विश्व भर में हो रहा है। हमारा हिंदी जो भारत है, भारत आज हिंदी देश के रूप में जागृत हो रहा है। तो आज हम ये प्रण लेते हैं कि हम आज के दिन से ही अपनी हिंदी के प्रति मन में एक छोटा भाव नहीं लाएंगे, उसके प्रति उसके सम्मान को बढ़ाएंगे। ऐसी हिंदी के प्रति मेरा शत शत प्रणाम है। जिससे देश की शान, दिल से करे हम अभिमान, अपनी भाषा हिंदी में ही बनेगी जीवन की आशा महान। तिरंगे के साथ नतमस्तक हो, मातृभाषा हिंदी का भी गर्व से करे हम सभी सम्मान। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम हिंदी भाषा पढ़ने से होने वाले रोजगारों की ओर एक नजर डालेंगे। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच और संस्थाओं में हिंदी के प्रयोग में गुणात्मक वृद्धि हुई है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब तथा व्हाट्सएप ग्रुप जैसे अनुप्रयोगों में भी हिंदी का ही दबदबा है।
गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गज कंपनियों ने भी हिंदी में बहुत बड़े पैमाने पर काम करना शुरू कर दिया है। पत्रकारिता में करियर। इस समय सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले समाचार चैनलों में 2/3 से अधिक हिंदी भाषा के ही है। भाषा पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो और आप अपनी बातों को सरलता और सहजता से अभिव्यक्त कर सके तो आप पत्रकारिता में अपना करियर कर सकते हैं। दूसरा, राजभाषा अधिकारी। केंद्रीय संस्थानों और कार्यालयों में राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जो अपने यहाँ पर हर प्रकार से हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देते हैं और हिंदी में कामकाज को सुगम बनाते हैं। हम हिंदी के अध्यापन का कार्य कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर से उच्च शिक्षण तक हिंदी विषय पढ़ाया जा सकता है। हिंदी में शोधकर्ताओं को पीएचडी करने वालों को फेलोशिप भी मिलती है। दुभाषिया और अनुवादक। अनेक देशी विदेशी मीडिया संस्थान, राजनीतिक संस्थाएं, पर्यटन से जुड़े संस्थान और बड़े बड़े होटल्स में अनुवादक और दुभाषियों को अच्छी मांग है। रेडियो जॉकी और समाचार वाचक। ऑल इंडिया रेडियो पर अमीन सयानी का वह अंदाज, जी हाँ भाइयों और बहनों, हम आज तक नहीं भूले हैं। आज भी रेडियो मिर्ची पर आरजे नावेद हमेशा ट्रेंड में रहता है। आपकी आवाज़ अच्छी है और आप में श्रोताओं का मनोरंजन करने की क्षमता है तो यह एक बेहतरीन करियर है। रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन के क्षेत्र में जाने वालों के पास 2 विकल्प होते हैं। पहला है स्वतंत्र लेखन, दूसरा है किसी संस्था के लिए लेखन, टीवी, रेडियो आदि संस्थानों में काम करते हुए लेखन। इस माध्यम से आप घर बैठे काम करते हुए भी पैसा कमा सकते हैं। ब्लॉग लेखन भी इन्हीं विकल्पों का एक शानदार उदाहरण है। अच्छी खबर, हैप्पी हिंदी, साहित्य शिल्पी आदि ऐसे ही कुछ ब्लॉग हैं जिन्होंने हिंदी ब्लॉगिंग को एक नया आयाम दिया है। तो इस प्रकार हिंदी भाषा में जब हम माहिर या जब हम हिंदी भाषा की पकड़ लेते हैं तो हमारे पास बहुत से रोजगार उपलब्ध होते हैं। तो आए हिंदी सीखें, हिंदी पढ़े और आगे बढ़े। भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे की बिंदी है। नमस्कार, आज मैं कंचन भदौरिया, बीटी शानी नवीन हिंद हाई स्कूल की छात्रा, आप सभी को हिंदी दिवस के अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हिंदी दिवस पर मुझे एक विचार आया, अपनी मातृभाषा से मिलाऊं। भले ही उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, शिकायत तो उनको मुझसे बहुत सी होंगी, पर डरते डरते मैंने हिंदी का दरवाजा खटखटाया। मिली तो हिंदी में प्यार से बिठाया, दर्द अपना कुछ इस तरह सुनाया। बोली, वैसे तो तुम साल में एक बार आती हो, कुछ करती भी हो या सिर्फ दिखावे के लिए हिंदी दिवस मनाती हो? मैंने कहा, हिंदी दिवस तो हम सम्मान से मनाते हैं। यह ऐसा दिन होता है जहाँ सभी आपके गुणगान गाते हैं। हिंदी एक बनावटी हंसी के साथ मेरी ओर मुस्कुराई, बयां करते हुए अपने दर्द को पूरी दास्तां सुनाई। कहा, छोड़ के हिंदी अंग्रेजी बोलो, बस इसी बात की है निराशा। सीखो अन्य भाषाओं को पर अपनाओ अपनी भी भाषा। क्या पूरे वर्ष में तुम्हें मेरे लिए एक ही दिन मिलता है? बाकी दिनों में तो अंग्रेजी के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता है। अब तो अपने ही देश में एक दिन की मेहमान हो गई हूँ। धीरे धीरे अपने ही बच्चों में अल्प ज्ञान हो गई हूँ। बात हिंदी की सही थी, शर्म तो हमें भी नहीं आती। हर वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं पर अंग्रेजी कहीं नहीं जाती। तभी सोच लिया मैंने, राजभाषा को सम्मान दिलाऊंगी। हिंदी की व्यथा को आप सभी को सुनाऊंगी। हिंदी की व्यथा को आप सभी तक पहुंचाऊंगी। आओ हम सब मिलकर हिंदी को कंठ में बसाएं, मातृभाषा पर गर्व करें, गौरव मान बढ़ाएं। यही विनती मैं आपसे पुनः करती हूँ। हिंदी के जख्मों पर
मरहम भरती हूँ। हिंदी है मेरे वतन की शान, बता रही हूँ। हिंदी है मेरे वतन की शान, बता रही हूँ। हिंदी है सर्वोपरि, पुनः समझा रही हूँ। हिंदी है सर्वोपरि, पुनः समझा रही हूँ। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस के मौके पे हम हिंदी दिवस, हिंदी भाषा के बारे में कुछ जानेंगे। हिंदी भाषा हमारा लगभग 1000 वर्ष पुराना है और हम भारतीय 1949 से मनाते आ रहे हैं 14 सितंबर को। इस भाषा को, हिंदी भाषा को लागू करने के लिए गांधी जी ने बहुत परिश्रम किया। गांधी जी ने 1918 में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहता था, परंतु कई राज्यों, जिस राज्यों में हिंदी नहीं बोला जाता है, उन राज्यों ने इसका बहिष्कार किया। बहुत कोशिश किया कि ये हिंदी भाषा पूरा लागू ना हो, क्योंकि उनके राज्यों में ये हिंदी भाषा नहीं बोला जाता था। परंतु हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ चुके राजेंद्र सिंह का 50वां जन्म दिवस 14 सितंबर 1949 को था, जिस दिन हिंदी राष्ट्रीय भाषा स्वीकार किया गया। और कहा जाता है उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी हिंदी भाषा को पूरे हिंदुस्तान में बनाने के लिए। और हमें बहुत गर्व है हमारे हिंदी भाषा पे। आज पूरी विश्व में हिंदी भाषा नंबर 4 पे बोली जाने वाली, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। और ये हमारा संस्कृति है, हमारे हिंदुस्तान के, जो हम सभी प्रेम से रहते हैं और एक हिंदी भाषा बोलते हैं। और मैं, हिंदी भाषा इतना प्यारा भाषा है कि हमें एक दूसरे से जोड़ता है, हमें एक दूसरे को प्यार करना सिखाता है। और हिंदी भाषा के लिए एक लाइन, सारे जहाँ से अच्छा ये हिंदी भाषा है हमारा, और हम इस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, ये सौभाग्य है हमारा। जय हिंद। नमस्कार, आप सबको हिंदी दिवस के बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं कौशिक पंतुला, कक्षा 12वीं का छात्र, हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर अपने भाव विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हर साल 14 सितंबर को हम पूरे देश भर में हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी की अनदेखी को रोकने के लिए हर साल 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज़ादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। आप सबको मेरे तरफ से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आप सब घर पर रहे, सुरक्षित रहे और हिंदी बोलते रहे। जय हिंद, जय भारत। आई एम प्रणीता फ्रॉम 10th इंग्लिश मीडियम। निज भाषा उनती अहे, जब उनती को मूल, निज निज भाषा ज्ञान के, मिटित नहीं को सुल। मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम गाते हंसते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम अपने सुख दुख रचते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम सपनाते हो, अलसाते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम कथा सुनाते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम जीवन साज संगत देते, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम नदी के अमृत पीते हो। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की दिव्य देशना से संकलित हिंदी भाषा उत्थान एवं भारत गौरव के संदर्भ में प्रस्तुत है यह गीत। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। हिंदी हिंदुस्तान
हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। संस्कृत जननी है जिसकी हिंदी उसका लाल है, हिंदी उसका लाल है। हिंदी की बिंदी से दमके भारती का भाल है, माँ भारती का भाल है। तोड़ दो अब सैकड़ों वर्षों पुरानी बेड़ियां, वर्षों पुरानी बेड़ियां। अब गुलामों की वो भाषा ना मेरी पहचान हो। हिंद के गौरव उठो, हिंदी को उच्च स्थान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो। लिपि है देवनागरी, देवत्व देती दान में, देवत्व देती दान में। आंग्ल भाषा तमस गुण प्रदान करती ज्ञान में, प्रदान करती ज्ञान में। माँ की बोली से प्रथम हमको मिली संवेदना, माँ की बोली से प्रथम हमको मिली संवेदना। माँ से माटी से कहीं ना जान कर अनजान हो, तन का मन का और वतन का हिंदी से उत्थान हो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। हृदय की हिंदी है भाषा, हिंदी है दिल का सुकून, हिंदी है दिल का सुकून। कार्य क्षमता को बढ़ाने इसमें है जोशे जुनून, इसमें है जोशे जुनून। संवाद सीधा सर्वहारा वर्ग से हमें जोड़ता, हर वर्ग से हमें जोड़ता। आबाद हर एक प्रांत की रग में लहू बन दौड़ता। हिंदी के कल्याण से ही राष्ट्र का निर्माण हो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो। राष्ट्रभाषा ना हो जिसकी गूंगा और बेकार है, गूंगा और बेकार है। राष्ट्र से जो प्यार ना करते उन्हें धिक्कार है, हाँ उन्हें धिक्कार है। एकता की जान हिंदी, शान हिंदी से है हम। भारतीय को भेंट में यह ईश्वरीय उपहार है, ईश्वरीय उपहार है। हिंदी के ही विकास से विकास हिंदुस्तान का, राष्ट्र की भाषा से गौरव राष्ट्र के सम्मान का, राष्ट्र की भाषा से गौरव राष्ट्र के सम्मान का।